आदिवासी लड़की के साथ छेड़छाड़ और महिला व परिवार के पुरुषों लोगों के साथ मारपीट की घटना को लेकर भाजपा सरपंच प्रतिनिधि और उनके परिवार पर मारपीट व कई गंभीर आरोप लगाए व बेटमा थाने पर प्रदर्शन किया। मामला बेटमा थाना क्षेत्र के अटावदा ग्राम पंचायत का है, जहां भाजपा प्रतिनिधि ब्रजेंद्र यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जय संगठन व आदिवासी लोग थाने के सामने धरने पर बैठ गए। यह लोग भाजपा सरपंच प्रतिनिधि पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इनका आरोप था कि कार्रवाई में कुछ नाम नहीं जोड़े गए। वहीं एसडीओपी नीलम कन्नौज ने कहा कि कार्रवाई के पश्चात धारा 164 के अंतर्गत नाम जोड़ने की कार्रवाई होती है। अगर यह जुड़वाना चाहते हैं तो वह कर दिया जाएगा। तो दो पक्ष आए थे, उनकी तरफ से कायमियाँ हुई है। तो इनका कहना था, जो एक पक्ष है, कि हमारी कायमी में किसी का नाम छूट गया। कायमी तो इन्होंने खुद बैठ करके लिखवाई थी। अगर नाम छूट भी गया तो हमारे यही कहना, एक बार कायमी होने के बाद दोबारा सेम कायमी होना पॉसिबल नहीं है। तो इनसे चर्चा करके उसमें वो चाहते हैं किसी और के नाम, तो 164 के बयान होते हैं। अगर इन्हें लगता है कि किसी का नाम छूट गया है तो वो उसमें बढ़वा सकते हैं। बस वही क्लियर कर दिया है। तो जो एफआईआर हुई है उसमें इन्होंने जितना बताया था सारी धाराएं लगी हुई है। बस ये था कि जो दूसरा पक्ष है, जो दोनों पक्षों में जो भी झगड़ा विवाद हुआ है, दूसरा पक्ष पहले से आकर के अपनी कायमी करवा रहा था। और फिर सेकंड पक्ष है तो इन्होंने जो भी बताया है, जिन भी धाराओं में एफआईआर करवाई है, वो सारे लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं। एक नाम अब छूट गया है, वो जो भी कारण रहा हो उसको बाई चांस से जिस भी वजह से, तो वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कायमी फिर से नहीं की जा सकती। एक बार जब कायमी पूरी हो गई उसके बाद वो ये बात बता रहे थे। तो आप वो कथनों के आधार पर, बयानों के आधार पर 164 के कथन होंगे। अगर वो बढ़ाना चाहते किसी का नाम तो बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे दुकान पे थी, मैं सामान, मेरा भाई घर पे आ गया तो मैं दुकान संभालने के लिए चली गई। तो उनने मांगे सेव चने, वो शराब पी रखी थी मैंने, तो मैंने दिए तो उनने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जोर से चिल्लाने लग गई। तो मेरा भाई जा रहा था तो वापस आए वो, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर मैंने बताया कि छेड़खानी कर रही थी। तो इनको भैया को मारा तो सिर फोड़ दिया उनका, डंडे से मारा, और ये यहाँ पे मुझे भी लगी। उन्होंने हाथ को, और इसके बाद हम उनको वो चले गए। फिर उधर से आए वो, तो उधर से वो लेके आए 5-6 मतलब 50-60 जने थे। फिर वो घर में आके तलवार लेके बाहर निकाला उनने, और उनने मारा मुझे भी, यहाँ पे पीठ पे लगी है, डंडे का मारा मुझे, और लात से भी वहाँ के नीचे सुला के मारा मुझे। गिर गई थी मैं, गिर गई थी तो मारा मुझे, मेरे भाई को और मेरी मम्मी को भी मारा। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे आए थाने में, तो मैंने मैम को बोला कि मैम बताए, मैंने मैम को, तो मैम सुनने के लिए तैयार ही थे। बोले कि मुझे हाथ पकड़ कर निकाल दिया बाहर, और उनने बोला कि अब ये मुझे मत दिखा, और उनको बाहर बैठा दिया। और हम 4 बजे के आए थे यहाँ पे, तो शाम को हम 11 बजे तक बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे न्याय नहीं मिला मुझे। यादव सरपंच है, वो जब से सरपंच बना है, जब से लड़े परेशान हो रहे। इनको एक प्लेट निकला हुआ है, पूरा रात भर से परेशान हो रहे। पीआई मैडम के पास आए तो ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही, इनको कुत्ते जैसा भगा दिया गया यहाँ पे, ना इनका कोई मेडिकल हुआ है। वो बीजेपी का नेता वहाँ गेट पे से अंदर नहीं जाने दे रहा है, और इनका ना एफआईआर हुई ना कुछ नहीं है। अत्याचार मतलब बोले आप जाओ, यहाँ मेडिकल भी नहीं, अभी सुनवाई भी नहीं। मुख्य आरोपी का नाम अभी तक नहीं आया है। वो ये बीजेपी का नेता, वो विजेंद्र यादव, कहाँ के अटावदा के सरपंच। किस बात के लेकर इनके तो दुकान पे गई थी बालिका, तो उसके हाथ वगैरह पकड़ा, तो फिर ये घर के तोड़ के आती, इनके सबके सिर फोड़ दिए उनने। छेड़खानी भी मारा आपकी क्या क्या मांगे? हमारी यही मांगे कि इनको इंसाफ मिल जाए। ये रात भर से न्याय चाहिए, इनको रात भर से बैठे, अभी तक मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लापरवाह पुलिस ने कुछ नहीं करा। हमारा बच्चे जाते हैं तो तेरा बच्चे वहाँ जाएगा तो काट के फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, और देते हैं। इंदौर बेटमा से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूरवंशी की रिपोर्ट।